और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर विवादित बयान दे दिया है। संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है हाईकोर्ट। आईएएस वर्मा का बयान पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इससे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कहा था, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता। इससे पहले आईएएस अफसर संतोष वर्मा का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर का जिक्र किया था। अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। भीम आर्मी कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता। और हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी जुड़ रही हैं। हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। विवादित टिप्पणियां संतोष वर्मा लगातार कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की, अब हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जब इन्होंने बयान देने शुरू किए थे, पहली चीज जो उनकी चीजें सामने आई है पास्ट को लेके, जिस तरह वो जेल जा चुके हैं, जिस तरह वो लिव इन में रह चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं जो मैं नहीं बोलना चाहूंगी। तो जब ये सारी चीजें सामने आ चुकी थी तो उनको उस पद पे बिठाना ही नहीं चाहिए था जिसे आज हम एक आईएएस ऑफिसर बोल रहे हैं। क्योंकि आईएएस और आईपीएस की जब हम बात करते हैं तो एक वो इतना बड़ा पद है जिसे बहुत जिम्मेदार इंसान को सौंपा जाता है, जिसके लिए हर जेंडर, हर जाति, हर धर्म सब बराबर होता है, वो समान नजर से सबको देखता है। आज वहां पे बैठ के वो टारगेट कर रहे थे ब्राह्मण बेटियों को। पहली चीज, अगर बेटी किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, तो बेटियों को, बहनों को बीच में लाना बहुत गलत है। उसके बाद आपने बोला कि भैया मेरी बेटे को जब तक कोई ब्राह्मण बेटी दान नहीं कर देते, उससे संबंध नहीं बनवा देते हैं। तो आप ये सोचिए, जो इंसान खुद जेल जा चुका है और लिव इन में रह चुका है, उसकी मानसिकता क्या है? वो तो चाहता है कि भैया कोई बेटी मेरे लड़के के साथ भी लिव इन में रह ले, उनकी यही सोच है। उसके बाद उनपे कोई, क्योंकि सख्त कदम बहुत ज्यादा नहीं उठाया गया, इसलिए आज उनकी ये हिम्मत पड़ रही है कि ये बोल सके, कोई भी उनके पक्ष में बोल सके कि भाई हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा का क्या आपका मतलब है? मतलब वो कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी है, कोई बहुत समाज के हित में उन्होंने काम किया है? वो एक समाज द्रोही इंसान है जो समाज में गलत संदेश दे रहे हैं, बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे इंसान को तो जिंदा जला देना चाहिए बीच चौराहे पे, ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए कि। पर एक के बाद एक हर्षा जी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके बाद भी कुछ भी हम ऐसा एक्शन नहीं देख रहे हैं जिसके बाद रोक इन पर लगाई जा सके, इनके बयानों पर, इनकी ऐसी भाषा पर, या ऐसा मैसेज दिया जा सके समाज में कि ऐसी भाषा स्वीकार नहीं होगी और ऐसे पद पर बैठने के बाद। देखिए, आज अगर बेटी का सवाल है, मैं कह रही हूँ किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बेटी के, लेकिन उन्होंने टारगेट क्योंकि ब्राह्मण परिवार को किया था, तो अगर वो ये बोलेंगे या उनके हित में कोई ये बोलेगा कि भैया हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तो फिर हर घर से, हर ब्राह्मण परिवार से एक दुर्गा, एक काली, एक चंडी, एक कपटधारी भी निकलेगी। और वो ऐसे लोगों को फिर खुद सजा देगी जब बात उनके मान सम्मान, स्वाभिमान पे आएगी।
क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह नहीं कुचला जा रहा है, इसलिए इनको और शय मिल गई है, इनको और आजादी मिल गई है। अब ये कुछ भी बोलने के लिए खुद को आजाद समझ रहे हैं। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों का फन कुचला जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए। और ये जो बात कर रहे हैं हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, एक ही का ऐसा परिणाम कर दिया जाए कि दूसरा कोई सोचने से पहले भी डरे। वाकई बहुत जरूरी है ऐसा एक्शन लेना, जो मैसेज जाए कहीं ना कहीं समाज में कि ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। सीख लेना बहुत जरूरी है और यहाँ पर एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हर्षा जी, आप हमारे साथ जुड़ी।